जय जगत गुरु जय भारत। शंका समाधान के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति मार्ग में उनके 30 वर्षों के अकल्पनीय आध्यात्मिक संघर्ष के बाद लाखों की संगत में से सतलोक के लिए एक परीक्षा के माध्यम से सन 2014 से भगत आत्माओं की छटनी का दौर जारी है। इस परीक्षा में भगत समाज की मर्यादाएं तुड़वाने के लिए 21 ब्रह्मांड के स्वामी काल निरंजन ने पहले से ही समस्त मान मर्यादा विहीन बनाकर परमेश्वर रामपाल जी के कलयुगी परिवार को अपने मुख्य एजेंट के रूप में खड़ा कर रखा है। भगत समाज की मर्यादा तुड़वाने का यह काम सन 2014 से अनवरत जारी है। जैसे भगत समाज से कभी बीजेपी, कभी जेजेपी तो कभी कांग्रेस को वोट एंड सपोर्ट करवाना, हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों के दान का करोड़ों रुपए चंदे के रूप में आरक्षण समिति को देना और शारीरिक रूप से भगत समाज को जाट आरक्षण में धरनों पर बैठाना, वर्षों पहले पुलिस एनकाउंटर में मारे जा चुके राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करनी सेना को भक्तों के दान से 5 लाख रुपए नगद राशि के रूप में देना और हजारों भक्तों को राजस्थान के अजमेर में रैली में शामिल करवाना, हरियाणा के गांव धनाना में भक्तों के दान से लगभग 50 लाख रुपए की लागत से संत रामपाल जी के भक्ति विधान के विपरीत बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, संत रामपाल जी के कलयुगी परिवार के द्वारा धनाना गांव में खेल प्रतियोगिताओं में 30-30 हजार रुपए इनाम की घोषणा करना, जबकि किसी भी तरह के खेलों को बढ़ावा देना या खेलना संत रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति नियमों के विपरीत है। सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश के बाद साधक का घर ही आश्रम बन जाता है, अर्थात घर घर आश्रम होने के बाद भी काल प्रेरणा से सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भगत समाज के दान को पत्थरों में बर्बाद करवाते हुए जगह जगह सतलोक आश्रम बनवाना और फिर उन आश्रमों में साध संगतियों के बजाय ज्योति पाठ के नाम पर धंधा शुरू कर देना, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति व ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करते हुए भंडारे लगवाना, तो भगत समाज से कभी रक्तदान व देहदान करवाकर उनसे भक्ति विरुद्ध कर्म करवाना और भी सैकड़ों भक्ति विरुद्ध कर्म जो आए दिन सतगुरु रामपाल जी भगवान के नाम से उनके फर्जी आदेशों की आड़ में भगत समाज से करवाते ही रहते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, अब सन 2014 से चल रही उस परीक्षा का समय भी लगभग समाप्ति की ओर है, अर्थात भगत समाज के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की कुसंगति में पड़कर की जा रही गलतियों की गुरुदेव भगवान से क्षमा मांगने और उधर गुरुदेव भगवान द्वारा उन नादान भक्तों की गलतियों के लिए उन्हें क्षमा करने का अंतिम समय 18 अप्रैल 2024 है। उसके उपरांत 2014 के बाद से गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में उसके उपरांत सन 2014 के बाद से गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में भक्ति मार्ग पर जिसने जैसी भी कर्म कुकर्मों की फसल बोई है उस फसल के काटने का अर्थात परिणाम भोगने का समय शुरू होगा। इसलिए सन 2014 से ईसन के ईस भक्तों के जगदीश सतगुरु रामपाल जी भगवान साध संगति के माध्यम से सैकड़ों सत्सेवक भाई बहनों को थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के पीछे अंधी होकर चल रही भगत आत्माओं को 18 अप्रैल 2024 से पहले पहले एक बार पुनः जगाने का शंका समाधान के माध्यम से मौका दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका, क्या दोपहर की आरती असुर निकंदन रमैनी के समय दीपक जलाना जरूरी है? पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान व सतभक्ति विधान अनुसार तीनों समय की आरती के वक्त देसी घी के साथ खड़ी बत्ती का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, लेकिन दोपहर के समय ज्यादातर भाई बहन अपने काम धंधे की वजह से घर से बाहर ही रहते हैं तथा आरती के समय ज्योति नहीं जला पाते हैं। ऐसे भाई बहनों को गुरुदेव भगवान ने दोपहर की आरती के समय ज्योति ना जला पाने पर दोष मुक्त रखा है, अर्थात यदि आप दोपहर के समय ज्योति नहीं जला पाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। इसके अलावा यदि आप घर पर ही रहते हैं या आपका कामकाज अपने घर पर ही है या जहां आप मजदूरी करते हैं या आपका अपना ऑफिस है
और आपको दोपहर की आरती के समय ज्योति जलाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दीपक प्रज्वलित करके ही आरती करनी चाहिए। शंका, क्या नाम उपदेश लेने के बाद घर पर अखंड ज्योति जला सकते हैं? पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के तत्व ज्ञान को अच्छे से समझकर जब हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उसी दिन से हमने प्रतिदिन घर पर 5 यज्ञ करने होते हैं, जिसमें एक यज्ञ हवन यज्ञ है, अर्थात घर पर दरबार साहिब में गाय या भैंस के घी से रुई की बत्ती बनाकर खड़ी ज्योत लगाने का विधान है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि आप रोजाना 100 ग्राम घी का हवन अवश्य करें। 100 ग्राम घी का मतलब है आपके घर में 24 घंटे दीपक का जलते रहना। इसके अलावा आप चाहें तो किसी भी पात्र में या बड़े दीपक में आधा या 1 किलो देसी घी डालकर भी दिन रात ज्योति जला सकते हैं। यह आपकी अपनी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। अन्यथा गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार भगत को सुबह और शाम की आरती के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। रही बात अखंड ज्योति जलाने की, तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि अखंड ज्योति 2 प्रकार की होती है। एक अखंड ज्योति का मतलब होता है सहज अखंड ज्योति। आपने दीपक में 100 ग्राम, आधा किलो या 1 किलो गाय या भैंस का देसी घी डाल देना है। 1 या 2 दिन बाद जब दीपक में थोड़ा सा घी शेष रह जाए तो उसमें फिर से घी डाल दीजिए। सप्ताह भर में एक बार दीपक को साफ करते समय या रुई की बत्ती चेंज करते समय दीपक को बुझा दीजिए। उसके 10-20 मिनट बाद जब पुनः दीपक में घी डालकर ज्योति प्रज्वलित करें तो साथ में मंगलाचरण भी करें। इसे कहते हैं सहज विधि से अखंड ज्योत जलाना। दूसरी अखंड ज्योति होती है शास्त्र विरुद्ध अखंड ज्योति, अर्थात मन में यह संकल्प करके ज्योति जलाना कि 1 महीने, 6 महीने या 1 वर्ष तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प करता हूं। 1 महीने तक कभी भी ज्योति को बुझने नहीं दूंगा। दीपक साफ करते समय भी ज्योति नहीं बुझने दूंगा। साफ करने से पहले ही किसी दूसरे दीपक में पहले से ही दूसरी ज्योति जला दूंगा। इस तरह की अखंड ज्योति जलाना पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सहज भक्ति मार्ग में साफ साफ मना है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध होने से यह मनमाना आचरण है जिसके करने से परमात्मा नाराज होते हैं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में गुरुदेव भगवान व उनके मंत्रों के अलावा सब कुछ खंड होने वाला है, अखंड कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आज आपने अखंड ज्योति का संकल्प करके ज्योत जला दी और कल को आंधी, तूफान, भूकंप या किसी भी कारण से दीपक बुझ जाए तो आपका संकल्प तो खंडित हो गया। इसलिए किसी भी तरह का मनमाना आचरण करने से बचना है। शंका, घर पर दीपक अर्थात ज्योति जलने के बाद जो छोटी छोटी रुई की बत्तियां शेष रह जाती हैं उनका क्या करें? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक भगत भाई बहन को अपने घर पर ही रोजाना हवन यज्ञ करनी होती है, अर्थात घर पर दरबार लगाकर इष्ट रूप में पूजे अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप के सामने गाय या भैंस के घी से रुई की खड़ी बत्ती बनाकर दीपक जलाना होता है तथा परिवार के सभी उपदेशी भक्तों ने अपने अपने हाथों से प्रतिदिन उस दीपक में थोड़ा थोड़ा घी डालना होता है, जिसे हवन यज्ञ कहते हैं। लगातार जलते रहने के कारण 2-4 दिन में जब रुई की बत्ती छोटी हो जाती है या सप्ताह भर में एक बार दीपक साफ करते समय उन बत्तियों को बदलना पड़ता है तो उन सभी जली हुई छोटी छोटी बत्तियों को अलग से एक डिब्बे में जमा करते रहें। जब डिब्बा भर जाए तो किसी भी बड़े पात्र में रखकर या साफ जगह पर जमीन पर रखकर उन्हें अग्नि में सवा कर दें। सवा होने के बाद जो राख बचती है उसे किसी नदी या नहर के बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दें या जमीन में गड्ढा खोदकर दबा दें। कहने का तात्पर्य है उस राख को कहीं भी फेंककर अनादर नहीं करना है। शंका, नाम खंड के विषय में शंका समाधान करें। परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड, अर्थात पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा दिया गया नाम कोई कांच का टुकड़ा नहीं जो जमीन पर गिरते ही खंडित हो जाएगा। सतगुरु का शब्द अखंड है जो किसी भी देश काल व परिस्थिति में खंडित नहीं होता है। प्रतिदिन सुबह सुबह नित्य नियम की शुरुआत में मंगलाचरण के बाद मंत्र की महिमा में हम रोज पढ़ते हैं आदि मंत्र, युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र। यहाँ अभंगी का अर्थ है सतगुरु का वह मंत्र अर्थात शब्द जो कभी भी भंग अर्थात खंड नहीं होता है।
भाई और बहनों, खंडित केवल मर्यादा होती है, अर्थात नाम दीक्षा के समय हमें जो नियम बताए जाते हैं वे नियम भंग कर देने से ऑटोमेटिक उस भगत का कनेक्शन सतगुरु के द्वारा दिए गए उस अखंड नाम से कट जाता है। यह अलग बात है कि मर्यादा टूटने से पहले मर्यादा में रहकर की गई सत भक्ति से आपको कुछ दिन, कुछ वर्ष या पूरा जीवन भी लाभ मिलते रहें, लेकिन मोक्ष से उस समय तक वंचित ही रहेंगे जब तक कि उस गलती के लिए गुरुदेव भगवान से हमें हृदय से क्षमा याचना ना मिल जाए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि जानबूझकर मर्यादा नहीं तोड़नी है। यदि अनजाने में कोई मर्यादा खंडित हो जाती है तो उसके लिए गुरुदेव क्षमा करते हैं। फिर भी किसी कारणवश मर्यादा खंडित हो जाती है और यदि गुरुदेव भगवान आश्रम में हैं तो तुरंत वहां जाकर हृदय से अपनी गलती की बारंबार क्षमा याचना करनी चाहिए और आगे से पूरा प्रयास हो कि भविष्य में कोई भी गलती नहीं करेंगे। यदि गुरुदेव भगवान आश्रम में नहीं है तो हृदय से घर पर ही गुरुदेव को अंतर्यामी मानकर दंडवत प्रणाम करके गलती की क्षमा याचना करें। यदि आत्मा से पुकार की जाएगी तो दयालु गुरुदेव अवश्य क्षमा करते हैं। साथ ही मंत्रों का जाप करना, तीनों समय की आरती करना व सत्संग सुनना बिल्कुल भी बंद ना करें और जैसे ही गुरुदेव से भेंट करने का मौका मिले तुरंत जाकर अपनी गलती की क्षमा याचना करें। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।